आप कह रहे थे कि किसिंजर ने रीड कर लिया था कि चीन बहुत पसंद नहीं करता है हिंदुस्तानियों को। हाँ, वजह थी उसकी। इसका कारण ये था कि चीन जो था वो उसकी मोनोपोली थी चाय में, और चाय के लिए वो उस वक़्त 19वीं शताब्दी में चीन का सबसे ज़्यादा जीडीपी था दुनिया में, और वो चाय के बदौलत चांदी लेता था। चाय बेचता था बट ओनली इन सिल्वर। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, हम तो चाय खरीद रहे हैं, वी आर अ चाय कंज्यूमिंग कंट्री, और हम ये चांदी देते जाएंगे तो हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी। तो इसकी काट क्या है? तो उन्होंने फिर अफ़ीम बेचना शुरू किया भारत से, भारत में उगाया हुआ अफ़ीम, और उन्होंने मोनोपोली बना ली कि भाई जो भी किसान अफ़ीम उगाएगा, भारत सरकार आपसे वो अफ़ीम खरीदेगी और उसको फिर भारत सरकार नीलामी पे ऑक्शन कर देगी, और बाकी लोग उसको लेके चीन में बेचो। वहाँ बेचेंगे, और हम आपकी जो पूरा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको सुरक्षित रखेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके तहत 1840 में ओपियम वॉर हुआ, उसके बाद में 1860 में हुआ, 1893 में हुआ, 1901 में हुआ, और एक टाइम था जबकि भारत सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू था उसका 18-19% ओपियम ट्रेड से आता था। और ये जो चांदी के रुपए, चवन्नियाँ, अठन्नियाँ निकलती थीं, वो सारी चांदी वहाँ से आती थी, चीन से। और 1841 से लेके 1939 तक इंडियन आर्मी, अंग्रेज़ी अफसर थे लेकिन सेना इंडियन थी, वो चीन के 9-10 शहरों में बसी हुई थी, तैनात थी 98-99 सालों के लिए। बिल्कुल। और 9 शहरों में भारतीय नस्ल के पुलिस वाले थे, पठान थे, सरदार थे। जो चाइना के शहर को चलाते थे। हाँ, और तो ये उनका ये जो शताब्दी थी, बेइज्जती की शताब्दी थी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जी, तो उसका बदला लेना था। जिसके बारे में बार बार आज भी जिक्र करते हैं राष्ट्रपति और महोदय कि वो हमें याद है, उसका बदला वो लेंगे जो हम। अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस था ना, वो आजकल उल्टा हो गया। हमारा अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस चल रहा है, और जब तक उन्होंने ब्याज समेत वो मूल को वसूल नहीं किया ना, तब तक वो हमें दबाते रहेंगे और हमें वो तबाह करते रहेंगे। मतलब चीन के समाज में, चीन की सोसाइटी में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों के साथ जो चीन में रहे हैं, उनके समाज को स्टडी किया है। मुझे यही एक लर्निंग मिली, और जब मुझे पहली बार ये पता चला था, जब आपने अब कहा कि कई शहरों में भारतीय तैनात थे अंग्रेज़ों की तरफ से, तो मैंने ये जाना कि वो जो 100 साल हैं, वो जो भारतीयों का चीन में होना है, और बाद में 47 के बाद जो सिस्टम हमने एक तरह से इनहेरिट किया है, उसका एक मिला-जुला जो असर है चीन पर, वो ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अंग्रेज़ों के साथ या पश्चिमी ताकतों के साथ हमेशा हाथ मिलाया, और ये तो इनका ही है। और 47 के बाद ये आज़ाद भी कुछ नहीं हुआ है, सिस्टम अब भी इनका ही है, अंग्रेज़ों का। और ये हर चीज़, तिब्बत के मामले में भी, आपकी किताब में भी और जगह भी है, उन्हें यही रहा कि ये तो अंग्रेज़ों से और अमेरिका से डायरेक्शन लेके हमें परेशान करते हैं। और साथ में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चाय की जो उत्पादन है ना, वो पौधे लेके गए, 40,000 पौधे ले आए, और उन्होंने फिर चीन को रिप्लेस किया। हाँ, तो जो उनका इंडिया आमदनी से। का साधन था, यस, वो सब खत्म हो वो गया, इंडिया में आ गया। हाँ, इंडिया में आ तो गया। मतलब उनकी दुश्मनी जो अंग्रेज़ों से होनी चाहिए थी, जो है भी, पर उसका बहुत बड़ा भुगतान हम भी कर रहे हैं।